स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वर्गमूल। और वर्गमूल में हम इस पे सीखेंगे कि वर्ग किस प्रकार से निकाले जाते हैं और वर्गमूल किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो पहले हमको कुछ संख्याओं तक का वर्गमूल याद रहना चाहिए। मिनिमम 20 तक का वर्गमूल हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम 20 वर्गमूल आपके सामने लिख रहे हैं और आप उनको समझ के याद भी कर लेना। जैसे 1 का वर्ग हमें निकालना हो तो यानी वर्ग का निकालना का मतलब ये होता है किसी भी संख्या की पावर में यदि 2 है तो ये क्या होते ही है, वर्ग हो कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। इसका क्या निकलेगा, यानी 1 × 1 = 1, यानी 1 का वर्ग करो, क्यूब करो, कुछ भी करो तो उसका मान 1 ही आता है। 1 की चाहे जितनी बड़ी घात हो उसका मान सदैव 1 ही आएगा। और यदि हम 2 का वर्ग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, ठीक है ना। यदि 3 का वर्ग निकालोगे तो आएगा 3 × 3 = 9। और यदि हम 4 का वर्ग निकालेंगे तो 4 × 4 = 16। और यदि 5 का वर्ग हम निकालेंगे तो 5 × 5 = 25। यदि हम 6 का वर्ग निकालेंगे तो 6 × 6 = 36। यदि हम 7 का वर्ग निकालेंगे तो 7 × 7 = 49। और यदि हम 8 का वर्ग निकालेंगे तो 8 × 8 = 64। यदि हम 9 का वर्ग निकालेंगे तो यह आएगा 9 × 9 = 81। यदि हम 10 का वर्ग निकालेंगे तो 10 × 10 = 100। और यदि हम 11 का वर्ग निकालेंगे, 11 का वर्ग निकालोगे तो 11 × 11 = 121। 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 × 12 = 144। यदि हम 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 13 × 13 = 169। 14 का यदि हम स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 14 × 14 = 196। यदि 15 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 15 × 15 = 225। यदि 16 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 16 × 16 = 256। यदि 17 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 17 × 17 = 289। यदि 18 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 18 × 18 = 324। यदि 19 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 19 × 19 = 361। यदि हम 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो 20 × 20 = 400। क्लियर है। मिनिमम हमें यहाँ तक याद होने चाहिए कि स्क्वायर 20 तक के याद होने चाहिए, यानी 20 का स्क्वायर कितना होगा। अब हम देखते हैं इसको। जैसे हम इसका वर्ग ज्ञात किया तो ये आया, यानी हम 11 का वर्ग निकाला तो ये वर्ग आया, ठीक है ना। ये हमारा वर्ग है, ठीक है। अब यहीं पर यदि 21 का वर्गमूल पूछ लिया जाए तो वर्गमूल हमारा 11 निकल के आ जाएगा। यानी 121 का वर्गमूल पूछा जाए कितना आएगा तो हमारा 11 आ जाएगा। पहले हम वर्ग में बात करेंगे, फिर वर्गमूल में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वर्ग इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मिनिमम यदि हो सके तो 50 तक का स्क्वायर लिख के आप समझ के उसको याद कर सकते हैं। और आज हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि किस प्रकार से ट्रिक के हिसाब से भी आप वर्ग बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं ट्रिक भी। देखिए, कोई भी संख्या हो, यानी हम सबसे पहले बता रहे हैं यदि इकाई का अंक यदि 5 आता है ना। ये ट्रिक आपकी 1000 तक में काम करती है, यानी 1 से लेकर 1000 तक के संख्याओं का आप
वर्ग निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। यानी इकाई का अंक यदि 5 हो तो, यदि इकाई का अंक 5 है तो बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। सबसे ये इकाई का अंक है, इसका स्क्वायर करो, तो इकाई का अंक जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और दहाई के अंक में 1 जोड़कर उसका गुणा करा देना है। यानी दहाई का अंक यानी 2 है, 2 में 1 जोड़ दो तो ये 3 हो जाएगा। 3 का 2 से गुणा करा दोगे तो 6 आ जाएगा, यानी 3 दूनी 6। तो ये बड़ी आसान ट्रिक होती है, और भी करके देख लेते हैं। यानी हम कह दें कि 95 का स्क्वायर करना है, तो 95 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, इकाई का अंक का स्क्वायर करोगे, यानी 25 आएगा, और 25 और दहाई के 1 अंक, यानी 1 अंक जोड़ दो, या कह दें कि 1 अंक आगे वाली संख्या से गुणा करा दो। तो 9 के बाद आता है 10, तो 10 का हम 9 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 90। तो यानी इकाई का अंक 5 आता है तो बड़ी सरलता से आप उसका वर्ग निकाल सकते हैं। मान लो ये 2 अंकों में है, 3 अंकों में हो, 115 का जैसे हमें स्क्वायर निकालना हो, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको पूरी 2 संख्याओं को दहाई माननी होगी, इसको 1 को मानना होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक हमने स्क्वायर किया तो यानी 25 आ गया, और दहाई हमारी 11 है। दहाई टोटल हम 11 मानेंगे, तो 11 है दहाई, तो 11 में 1 जोड़ोगे आएगा 12, और 12 का और 11 में गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 1 कम 12 की 1, और 12 1 13। तो ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया। बड़ी आसान ट्रिक है, और बड़ा ये यूज में भी आती है बड़ी सरलता से। अब हम देखते हैं, जैसे इकाई का अंक 5 हुआ, आपने ये समझ लिया। अब कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, कोई भी संख्या हो, यानी 100 तक की कितनी भी, 1 से लेके यानी 100 तक में कितनी भी बड़ी संख्या हो 100 तक की, तो उस पर ये काम करेगी ट्रिक। यानी 1 से 100 तक के लिए है, ठीक है ना, 1 से 100 तक के लिए है। यानी मान लीजिए कि हमें, आपको सबसे पहले जो वर्ग हमें बताया है, आपको पहले हम वो करके दिखाते हैं ताकि आपको लगे नहीं हाँ ये ट्रिक काम करती है कि नहीं। यानी हम 22 का वर्ग करना सिखाते हैं सबको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लस का सिंबल बना लेंगे। ठीक है, प्लस का सिंबल बनाने के बाद हम इकाई का अंक स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, इकाई का स्क्वायर करना है तो इकाई का स्क्वायर करोगे तो ये हमारा हरदम 2 अंकों में लिखा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जो ये स्क्वायर करोगे तो आप 2 दूनी 4 होगा, तो ये एक ही अंक में आएगा। हमें यहाँ पर 2 अंकों में लिखना होगा, तो यहाँ पर 0 4 लिखोगे इस तरीके से, ठीक है ना, 0 4 लिखोगे। अब फिर 4 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं उनका गुणा करा देना है। देखो, इसको आपने इकाई माना, इसको दहाई माना है, तो ये अलग अलग संख्याएं हो गई, सबका गुणा करा दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 का यहाँ पर रख देना है, तो 8 यहाँ पर 8 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और इकाई का अंक छोड़कर रखना है, ऊपर से 1 छोड़कर नीचे रख लेना है, और फिर ऐड कर देना है, तो 4 8 4 आ गया। और आप जानते हैं 22 का 484 होता है, ठीक है ना। अब मान लो 16 का हम आपको दिखाते हैं कि 16 का कैसे करना होगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 36, तो 36 पूरा लिख दोगे। दहाई का 1 ही होगा, 1 लिखोगे। अब तीनों का हमें गुणा कर देना है, ठीक है ना। तीनों का गुणा करोगे तो यानी 2 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये इकाई का अंक यहाँ पर सदैव छोड़कर ही लिखना होगा, तो यहाँ पर 12 लिख दोगे। तो इसको ऐड कर दो तो 5 256। तो आप पढ़ चुके हैं कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है ना। अब मान लो इससे बड़ी संख्या भी देखें हम, ये मान लो 88 आ जाए, ठीक है ना। 88 का स्क्वायर करना हो तो बड़ा आसान है, बस इकाई का अंक यानी इकाई का स्क्वायर करो 64, दहाई का अंक करो 64, सबका गुणा करा दो। 8 का इस पे 88 64, और 64 दूना होता है 128, 128 लिख देना है। इकाई का अंक छोड़ देना है, तो 28 2 1 2। अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 किरी 4 हासिल 1 और 6 1 7, और यहाँ पर 7, 7784 आपका
ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दहाई का यदि 100 तक कोई भी 1 से लेकर 100 तक है तो बड़ी आसानी से ये ट्रिक काम करती है, बहुत अच्छी ही ट्रिक है, ठीक है ना। तो अब हम ये आपने सीखा वर्ग ज्ञात करना, ठीक है ना। ये आपने सीखा वर्ग यानी कैसे ज्ञात करते हैं ट्रिक से और साधारण में लिखकर भी। तो मिनिमम आपको 20 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए। यदि आपको 20 तक नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो यहाँ पर ठीक आपने 6 का स्क्वायर ही नहीं मालूम तो आप 36 नहीं लिख सकते ना उसको। फिर आप जिस तरीके से 2 का नहीं मालूम तो आप कहाँ से लिख पाओगे कि 4 कैसे आया, ठीक है ना। तो मिनिमम 20 तक तो याद ही होना चाहिए। इसके बाद ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रिक अप्लाई करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ याद होना ही चाहिए। तो देखते हैं अब वर्गमूल कैसे हम निकालते हैं। देखिए अब आपको हम बताएंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम छोटी भी संख्या कुछ ले लेते हैं। इनका जैसे 16 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, तो आप गुणनखंड के माध्यम से ही वर्गमूल निकालना बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। गुणनखंड के माध्यम से यानी 16 का जैसे वर्ग निकालते हैं तो यहाँ गुणनखंड किस प्रकार से करोगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले गुणनखंड में हम देखते क्या है कि इकाई का अंक क्या है, सम है कि विषम है, ठीक है ना। तो यदि सम होता है तो सबसे छोटी संख्या सम हमारी क्या होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी संख्या विषम क्या होती है, 3 होती है। यदि विषम यहाँ पर आता तो सबसे छोटी संख्या विषम यानी 3 से हम देखते कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 2 से इसका भाग जाएगा कि नहीं, यानी 2 से 8 चला जाएगा यानी 8 बार जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 4 बार जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 2 बार जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 1 बार जाएगा। अब क्या होता है वर्गमूल में यानी हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं फैक्टर के, यानी 2 का और ये 2 का, ठीक है ना। तो यहाँ वर्गमूल जैसे हमको निकालना हो 16 का वर्गमूल, तो यहाँ पर क्या करेंगे अंडर रूट में लिखेंगे 16 और उसके अंडर रूट में ही फैक्टर कर लेंगे, यानी जो फैक्टर हमने किए हैं वो लिख देना होता है। तो यहाँ पर हम फैक्टर भी लिख दिया, 2 के जोड़े निकले। अब यहाँ करनी में हमारे यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। यदि कोई करनी में कोई संख्या नहीं लिखी हो तो उसका ये मतलब होता है कि अंदर वाली संख्या 2 के जोड़े बनाकर ही बाहर आप निकालोगे। यदि करनी पर 3 लिखा है तो यानी अंदर वाली संख्याओं का 3 का जोड़ा बनाकर बाहर निकालोगे। यदि करनी पर 4 लिखा है तो करनी 4 का जोड़ा बनाकर बाहर निकालोगे। तो यहाँ पर कोई संख्या करनी पर नहीं लिखी तो यहाँ पर क्या मतलब है 2 का जोड़ा बाहर बनाकर निकालोगे। 2 × 2 बराबर कितना आ गया, 4, यानी 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार यदि हम 625 का वर्गमूल निकालें तो देखो ये विषम संख्या है। विषम संख्या है, यदि आपका इकाई का अंक 5 आ रहा है तो 99% ये 5 से ही डिवाइड होगा, अन्यथा किसी से नहीं होगा। 3 से होता नहीं, बहुत कम ही इरर संख्याओं में 3 से होता है, 5 से ही होगा। तो हम इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो देखो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 5, यहाँ पर 1 बचा तो हो गया 12, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 बचा, 10 हो गया तो 2 बचा, तो ये कितना हो गया 5 25। फिर अब 5 से करोगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचा तो 25 हो गया। अब फिर 5 से करोगे तो 5 आया, फिर 5 से करोगे तो 1 आया। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम उसके गुणनखंड करते रहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको भी हम लिखेंगे कि 625 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट पे लिखेंगे 625 और बटे में लगाएंगे, मतलब बराबर लिखें। अब इसके फैक्टर जो हमने ज्ञात किए हैं वो लिख देना है कि 5 × 5 × 5 ×
5 बराबर हमारा हो जाएगा, यानी इसको हम बाहर निकाल लेंगे। देखो 2 2 के जोड़े बने हैं तो हम इसको 5 × 5 लिखोगे और ये बाहर निकालोगे तो 25 आ गया आपका वर्गमूल। ठीक है, यानी 625 का वर्गमूल कितना आ गया? 25। ठीक है, अब हम निकालेंगे 256 का। तो 256 का वर्गमूल हम निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड से हम इसको फैक्टर करेंगे। तो इकाई का अंक क्या है? सम है, तो सबसे छोटी सम संख्या से ही हम डिवाइड करेंगे। तो 2 × 1 = 2, फिर ये 2 दूना 4, फिर यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा तो हो गया 8, फिर 2 से करेंगे तो ये कितना जाएगा? 7 बार, फिर ये कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा, फिर 2 से करोगे तो ये जाएगा 3 बार, यहाँ पर कितना बचेगा? 1, तो 7 दूनी 14, कहीं गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 गया और 4, यहाँ पर 2 बार जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, 2 दूनी 4 आ गया, फिर यहाँ पर 2 से काटोगे तो ये 6 और 4 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 32 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 16 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 8 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 4 आएगा, फिर 2 से काटोगे 2 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखो जोड़ा कितने बने? 4 जोड़ा बन गए। तो इसको भी हम किस प्रकार से लिखेंगे? 256 का वर्गमूल बराबर √256। अब इसके फैक्टर हमें शो कर देने हैं। कितनी बार है? 8 बार है। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256। ठीक है, अब इसको हमने जोड़ा, कितने बने? 1 2 3 4 बने, तो 2 × 2 × 2 × 2 सबका गुणा कर लोगे तो 16 आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है ना, तो इसका भी वर्गमूल कितना आ गया? 16 आ गया। तो अब इतनी बेसिक जानकारी आपने पता कर ली है। अब हम अपने अभ्यास पर आते हैं कि हमारी अभ्यास कौन सी है? 2A। तो 2A के सवाल हम देखेंगे। देखिए हमारा सवाल है 2A का। पहला सवाल है, कह रहा है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले 1 से लेकर 15 तक के क्या लिख लेते हैं? गिनती लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ पर बोला गया है कि बीच के, यानी 1 से 15 के बीच में, यानी 1 को हमें नहीं लेना है और 15 को नहीं लेना। ठीक है ना, इसके बीच की विषम संख्या। तो विषम हमारी सबसे पहले कौन सी आती है? 3। तो 3 का हम वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग करोगे तो 3 × 3 बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारी दूसरी विषम संख्या आती है 5। तो हम 5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 5 × 5 बराबर आ जाएगा 25। और ये हम फिर करेंगे, तीसरी हमारी आ जाती है 7। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 × 7 बराबर कितना? 49 आ गया। फिर हमारी चौथी संख्या आ जाती है 9। तो 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 बराबर 81 आ जाएगा। फिर हमारी पांचवी संख्या आ जाती है 11। तो 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 × 11 बराबर 121 हो जाएगा। फिर छठवीं संख्या आ जाती है हमारी 13। तो 13 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 × 13 बराबर 169। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारी बीच की संख्या बोली थी, तो बीच की संख्या हो गई। पहला सवाल हमारा पूरा होता है। देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए हमारा दूसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? 56 का स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 56 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो 56 × 56 लिखेंगे और इसको हम गुणा करके आगे लिख देंगे। ठीक है ना, तो गुणा करने के लिए हमारे पास इतना समय कहाँ है, तो हम सीधे ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो यानी 56 का स्क्वायर किस प्रकार से लिखोगे? 6 × 36 और 5 25 और इनका सबका गुणा 5 × 31 दूनी 60, यानी कितना आ जाएगा? 3 6 1 और 3136।
यानी 56 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3136। ठीक है, अब हम करेंगे 65 का स्क्वायर, तो 65 इंटू 65 करेंगे तो ये हमारा 55 25 और 7 छंग 42। ठीक है ना, 4225 आ गया। ठीक है, अब 82 का हम स्क्वायर करेंगे तो 82 इंटू 82 आ जाएगा, यानी 82 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना आ जाएगा 4 और 8 64 और सबका गुणा करा दो यार, 8 दूनी 16 दूनी 32 ऐड कर दो, 4 2 और 7 6724, यानी इसका हम गुणा करेंगे तो 6724 आ जाएगा। और ये 75 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर 75 इंटू 75 करोगे तो बराबर आ जाएगा 8 सते 56, यानी 5625 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गुणा ही करके इसी प्रकार से हमें दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमको आपको वर्गमूल की ट्रिक, वर्ग की ट्रिक बता दी है तो वर्ग की ट्रिक से लगा के आप धड़ से रख दो, आपको गुणा ही करके बताना होगा। ठीक है, गुणा करके ही बताना होगा। तो देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए अगला सवाल हमारा तीसरा नंबर है, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। हमको इनका क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो पहला हमें वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या है, -5 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो कोई भी संख्या यदि माइनस में लिखी है, यानी आधार उसका क्या है माइनस में है और घात क्या है सम है, तो मान हरदम किस पे आता है, प्लस में आता है। ठीक है ना, यदि हमारी घात क्या है सम हो और आधार माइनस में हो तो मान उसका जो निकल के आएगा वो प्लस में आएगा। यदि आधार माइनस है और घात हमारी विषम है तो उसका मान हरदम माइनस ही में आएगा। ठीक है ना, तो आप इतनी बात ध्यान रखना। तो इसको हम वर्ग करेंगे तो आप जानते हैं वर्ग करना, यानी 5 इंटू 5 करोगे तो आएगा यहाँ पर 25। ठीक है, अब हम 13/17 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है, यानी 13/17 इंटू 13/17, तो आपको यानी अंश अंश का गुणा करना होता है और हर का। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर आपने पढ़ चुके हो, कितना है होता है 169 और 17 का होता है कितना 289। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 289, आपका ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर लिखा है माइनस का 6/7 का स्क्वायर बराबर, अब इसका हम स्क्वायर जब करोगे, ठीक है, यहाँ माइनस ही शो करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो -6/7 इंटू -6/7 बराबर, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 36 बटे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यानी 15/19 का हम निकालेंगे। तो 15/19 का हम जब वर्ग करेंगे तो लिखेंगे 15/19 इंटू 15/19 और इसका हम वर्ग करेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 19 का होता है 361। इस प्रकार से हम इसको भी लिख देंगे। और 125 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर से एरो लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -125 इंटू -125, तो ये बराबर देखो माइनस माइनस से हो गया प्लस, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और 12 के आगे 13 का करोगे 13 दूनी 26 और 13 1 कम 13 1 14। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर हासिल 2 बचा था तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी 15,625 हो जाएगा। अब इसका हम देखते हैं 9/-23 का स्क्वायर करोगे तो बराबर आएगा 9/-23 इंटू 9/-23, तो बराबर आपका आ जाएगा 9 नहीं 81,
यानी 81 आ जाएगा, प्लस में यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, ठीक है ना। यहाँ पर 529 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आपका ये 2A चैप्टर ख़त्म होता है। और आपको उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।